Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas। तो आज फिर से हम एक बढ़िया सा लर्निंग सेशन आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म कर सकता है कल के दिन। कल की डेट है 11th ऑफ अक्टूबर 2022। कल कोई भी एक्सपायरी नहीं है, कल ट्यूसडे का दिन है एंड मार्केट कल कैसे परफॉर्म कर सकती है हम इसकी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल पे सिर्फ इसलिए जुड़ना अगर आपको इस वर्ड में इंटरेस्ट है। ये वर्ड जो मैं लिखा है दिस इज लर्न। अगर आपको लर्निंग में इंटरेस्ट है देन ओनली स्टे कनेक्टेड टू अस, नहीं तो आप माइनस आप इस चैनल को छोड़ भी सकते हैं। बिकॉज देखो मार्केट के अंदर टिप्स प्रोवाइडर जो टिप्स देने वाले लोग हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो ये लर्निंग देगा आपको वो बहुत रेयर है। ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप सीख के किसी भी चीज को काम करते हो, सीख के पैसा कमाना शुरू करते हो, देन देर इज नथिंग बेटर देन दैट। सो मेरा फोकस आपकी फ्री लर्निंग के ऊपर रहता है सर हमेशा। जो आपको एक फ्री लर्निंग मिले, आप मार्केट के बारे में समझ सको, मार्केट किस तरह से काम कर रही है आप ये समझ सको। ठीक है, तो हमारा फोकस ऑलरेडी एंड हमेशा उसी चीज पे ही रहेगा। चलो अब बात करते हैं कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में क्या बात की थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स बताए थे। लेवल्स मतलब आपको मैं बताया था कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ थी फॉल होने के बाद, फिर मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज कर दी थी। और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हो रही है मार्केट की, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट उस दिन के इमीडिएटली नेक्स्ट डे के बाद, मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे से मार्केट हमें ऊपर ही जाती दिख रही है। लेकिन क्या ये रिवर्सल हो गया ऊपर की तरफ, इसकी हम बात करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में। ठीक है, फिर हमने एक बात ये भी की थी आपके साथ कि मार्केट के अंदर अगर गैप अप या गैप डाउन हो, अगर गैप अप या गैप डाउन हो जो कि आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको कैसे ट्रेड करना है। तो मैंने आपको वन टू थ्री तीन चीजें बताई थी। ये लास्ट वीडियो की डिस्कशन है, हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन। अगर आपने नहीं देखे तो आपको बिल्कुल 100% देखनी चाहिए, बिकॉज उसमें ऐसी लर्निंग्स है। टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें ऐसी लर्निंग्स है जो आपको एक पेड कोर्स में भी नहीं मिलती। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ मार्केट विच आई हैव टेकन आउट आफ्टर 5 years। बट ऐसा नहीं है कि 29 मिनट में मैं अपने पूरे 5 साल को जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन धीरे 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 विद द प्रोसेस मैं धीरे धीरे नॉलेज जो है अपनी आपको ट्रांसमिट करते रहता हूँ। आप कितना ऑब्जॉर्व करते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन उन 29 मिनट्स में मैंने क्रक्स बताया आपको ट्रेडिंग का कि आपने गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, उसमें आपको एक हिंट मिलता है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। एंड टू बी लाइक ऑन अ वेरी हैप्पियर नोट, आई रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस टुडे दैट मार्केट में आज एक गैप डाउन हुआ, स्टिल लोगों ने सी में पैसा कमाया जस्ट बिकॉज उन्होंने ये 29 मिनट की वीडियो देखी थी। ठीक है, उन्होंने समझा कि मार्केट की ट्रेंड को कैसे समझना है, कैसे गैप अप और गैप डाउन की मूव को समझना है, साइकोलॉजी कैसे समझनी है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि हमने देखना है प्रीवियस प्राइस एक्शन, ठीक है, 1 2 आवर्स का प्राइस एक्शन, एंड थर्ड चीज की लेवल्स। ये मैंने आपको तीन चीजों के बेसिस पे इंटायर एनालिसिस बताया था कि अब गैप अप और गैप डाउन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आज की। ठीक है, आज जो भी लोगों ने सी में पैसा कमाया, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू। एंड रिमेंबर गाइस, आज मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेज ये भी आए जब हमने कॉल की एक ट्रेड ली थी। मैं बताता हूँ आपको, मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था। अगर आप टेलीग्राम के पार्ट नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा मैंने क्यों लिया। मैंने एग्जैक्टली इस जगह पर ये कहा कि आई एम टेकिंग अ रिस्की ट्रेड ऑफ 17,100। मैंने उसको 130 रुपीज पे एंटर किया था 129.95 पे। उसके बाद आई एग्जिटेड सम ऑन 141 एंड रेस्ट ऑन 159। आई टुक टू लॉट्स, वन लॉट एंड 141, वन लॉट एंड 159। सम पीपल टोल्ड मी कि मार्केट उसके बाद बहुत ऊपर गई, यहां तक गई, आपने यहां पे कहीं एग्जिट कर दिया था तो आपको वेट करना चाहिए था। मैं भगवान नहीं हूं, ना मैं टॉप को टाइम कर सकता हूं ना मैं बॉटम को टाइम कर सकता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर गेटिंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1.5 in approximately 30 minutes. That comes around 23% return. This is huge. You should cherish the profits which you get. You should not regret afterwards कि मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट नीचे चली गई। जहां जाती है मार्केट को जाने दो, जहां जाती है मार्केट को जाने दो, सोचने की जरूरत नहीं है। आपने प्रॉफिट कमाया, यू आर आउट ऑफ फ्यू लकी पीपल जो मार्केट में पैसा कमाते हैं। वेट अ सेकंड गाइस, पानी पी लूंगा।
सो यू आउट ऑफ दोज लकी पीपल जो मार्केट में रियली पैसा कमाते हैं। और अगर आप पैसा कमा पा रहे हो और आप इस तरह की ट्रेंड को पकड़ पा रहे हो बिफोर टाइम, देन बिलीव मी यू आर वेरी लकी, राइट। चलो अब बात करते हैं एनालिसिस की। पहले तो समझते हैं मार्केट ब्रॉडली क्या कर रहा है। तो ब्रॉडली समझाने के लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक पैटर्न को ध्यान से समझना। मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि हर एक टाइम फ्रेम पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स बनते रहते हैं। अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ से फॉल किया था, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की थी, दिस वाज अ की लेवल। मार्केट एग्जैक्टली इसी की लेवल से बाउंस किया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, एंड मार्केट एग्जैक्टली उसी की लेवल से हमें बाउंस करता नजर आ रहा है। इट डज नॉट मीन कि यहाँ से रिवर्सल है, आई एम नॉट सेइंग दैट। कैसे हम इस रिवर्सल को फॉलो कर सकते हैं वो मैं आपको समझा सकता हूँ। प्रेडिक्ट करने का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मैंने नहीं किया, बट यस वी कैन फॉलो दी मार्केट, एंड यही एक ट्रेंड फॉलोअर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपने एक पैटर्न देखा जिसमें मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस की, ब्रेकआउट देने के बाद वहीं से सपोर्ट फेस कर रहा है। अब हम चलते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, मे बी 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेट अस सी अगर इसमें पैटर्न्स क्लियरली दिखते हैं वो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। अब आप देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली, तो मार्केट वहां पे जब बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे, मार्केट यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस की, मार्केट ऊपर गई, इमीडिएटली उसके नीचे खुली, लेकिन इस की लेवल से पहले ही दो तीन कैंडल्स में मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। हम इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमें क्लैरिटी मिले। अब इस लेवल को ड्रॉ करने का लॉजिक ये है, ये क्यों एक की लेवल है आप देख सकते हो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मार्केट यहाँ से बड़ा अच्छे तरीके से रिएक्ट करी है। एंड एग्जैक्टली मार्केट जब पहले 1 घंटे की कैंडल में खुली, मार्केट ने उसी एरिया से रिजेक्शन ली, ऊपर गई, एंड फिर उसी एरिया से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया। मींस ये कौन सा लेवल हुआ, 17,200। दिस इज नहीं, नो दिस इज नॉट 17,200, दिस इज 17,146। आप 140 का लेवल लगा के चलो, 17,140 का लेवल इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, वो हमें दिख गया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो डेली पे फॉर्म कर रही है, मार्केट यहाँ पे भी उसी तरह का पैटर्न फॉर्म कर रही है। मार्केट नीचे गिरी, रेजिस्टेंस फेस की, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट वहां से सपोर्ट लेके ऊपर दोबारा से आ गई है। पॉइंट नंबर 1 टू अंडरस्टैंड 17,140 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमने यहां तक समझ लिया। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम आउट। अब आपको कुछ पैटर्न्स और मैं दिखाना चाहता हूं अभी। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं कल की, बिलीव मी हम कल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कर क्या रही है समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप सबको दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन पे 3 बार हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिली, 1 2 3। मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेट किया, हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो रही है नीचे गिरने की। उसके बाद मार्केट ने इसको एक बार हिट किया, दोबारा नीचे आई, दोबारा हिट करने जा रही है। क्या इस बार इसको ब्रेकआउट करेगी, हम ये भी समझेंगे। कैसे पता लगेगा कि सीई लेनी है, कॉल लेनी है, पुट लेनी है, ये भी समझेंगे। सेम में मार्केट में एक नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। एंड आज मेरी आवाज में थोड़ी सी शायद यू कैन से वो जान कम हो, बिकॉज मुझे फीवर भी है, जुकाम भी है, सो काइंडली बेयर विद मी। लेकिन आप देखो यहाँ पर कि मार्केट नीचे की साइड भी एक ट्रेंड लाइन फेस कर रही है, मींस मार्केट एक कौन सा पैटर्न बना रही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। बट मैं अगर आपको ये बोलूं कि फॉरगेट अबाउट व्हाट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है। ये हम बिना पैटर्न्स जाने भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने 2 लेवल्स देख लिए, 2 ट्रेंड लाइंस इंपॉर्टेंट मार्क कर ली। अब चलते हैं फाइनल एनालिसिस की तरफ, जो कि हमारा एनालिसिस होगा 5 मिनट्स के ऊपर। अब आज हमारा एंट्री लेने का रीजन क्या था मार्केट के अंदर, आज हमारा एंट्री लेने का रीजन मार्केट के अंदर बहुत सिंपल सा था। मेरे पास ये ट्रेंड लाइन उस समय बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, उस स्क्रीनशॉट में ट्रेंड लाइन नहीं बनी हुई थी। मैं आपको ऐसे ही बोलूं कि मेरे पास ये रीजन था यहाँ पे एंट्री लेने का, आंसर इज नो। देन व्हाट ट्रिगर्ड मी टू टेक एन एंट्री, मुझे पता था कि मार्केट यहां से लेके यहां तक एक मूव क्रिएट कर चुकी है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक मूव क्रिएट कर चुकी है। इतना बड़ा वन साइडेड मूव कभी भी नहीं होता मार्केट के अंदर। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी गैप डाउन, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ था, ऑलवेज विजुअलाइज कि वो एक मूवमेंट हो चुकी है। मैंने विजुअलाइज किया कि ऑलरेडी वो एक मूवमेंट हो चुकी है, एंड उसके बाद मुझे दिखा कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो रही है, एंड हायर हाइज, मैंने ये वाला सेटअप शेयर किया था आपके साथ, हायर हाइज एंड हायर लो क्रिएट करती आ रही है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक मूव लिया। ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुका था, मार्केट वापस गई।
अप्रोक्सीमेटली 71% के फिबोनाची तक, एंड उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। ठीक है, सो दिस वाज द लॉजिक ऑफ टेकिंग द ट्रेड। ठीक है, लॉजिक्स आप सब लोगों को समझ आने चाहिए कि ट्रेड लिए क्यों रहे हो। ठीक है ना, जब तक आपको ये नहीं पता कि ट्रेड ली क्यों जा रही है तब तक मार्केट में रहने का कोई फायदा नहीं है। करंट पीएचआई आइडियाज आपको ट्रेड देते रहेंगे, आप लेते रहोगे, लेकिन कल को अगर हम ना हुए या मेरा ये चैनल ना हो तब क्या करोगे? तो उस चीज की तैयारी करो, अगले दिन की तैयारी करो खुद से। ठीक है, मेरे को फॉलो करो ना करो, लेकिन लर्निंग को हमेशा फॉलो करो। ठीक है, अब मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद, अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। हमने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ की है। दिस ट्रेंड लाइन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की इस छोटे से ट्रेंड की जो डेवलप हुआ। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रेंड डेवलप हुआ है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, आप सबको दिख रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे चलना शुरू करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, ये लेवल कौन सा है? ये लेवल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक सपोर्ट लेवल है, दोनों शोल्डर्स के नीचे है। अगर मार्केट नीचे चलना शुरू करती है और इस लेवल के नीचे चली जाती है, ये लेवल कौन सा? वो 17,196। अब 190 लेके चलो, मार्केट जैसे ही इसके नीचे जाएगी हम एक पुट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक राइडर है। एक राइडर क्या है? और मार्केट अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक राइडर है, मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएटली इसके नीचे आ जाती है बिना रुके, मीन्स यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करती, देन हम पुट नहीं लेंगे। देन हम पुट नहीं लेंगे, बिकॉज कभी भी मार्केट में होगा एक डायरेक्शन में ही नहीं चलती। हमने एक कंसोलिडेशन का एक बेस बनने का वेट करना है हर जगह पे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे पुट लेना है, किस लेवल के नीचे कॉल लेना है। तो एक दोनों शोल्डर्स की एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद नीचे चलना शुरू करती है, कंसोलिडेट करती है, देन ब्रेक डाउन देती है, तो वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और एक ये शोल्डर्स के सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा जो हेड का लो है, और दूसरा टारगेट हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा। इतना सा टारगेट, इतना सा मूव में आप 30 से 40 पॉइंट कवर कर जाओगे, मींस पर लॉट आपको 1500 से 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई फ्लैट खुलने की। ठीक है, एंड दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? मार्केट इस सिनारियो में एक एम पैटर्न भी फॉर्म कर जाएगी, जिसमें यहां तक आने के चांसेस हमारे पूरे ब्राइट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड जो मैंने आपको रूल यहां पे बताया वो आप फॉलो करते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलना शुरू करती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलना शुरू करती है, तो मैं अभी के लिए फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं एक अपसाइड की ट्रेड लूं, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया को अप्रोच कर रहे हैं, हम ऐसे एरिया को अप्रोच कर रहे हैं जहां से मार्केट रेगुलर रिजेक्शन फेस कर रही थी। ठीक है, हम प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एक या 2 घंटे का, बिकॉज अगर गैप अप खुलती है मार्केट या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलना शुरू करती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन की उम्मीद करता हूँ। इतनी आसानी से मार्केट नहीं टूटेगी, तो ऊपर की साइड में अभी के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है हमारा। ठीक है, तो फ्लैट खुलने के बाद ये एक लेवल हमारा बहुत पास का लेवल हो जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, मेजर मेजर की लेवल यहाँ पे भी है जहां से मार्केट गिरी थी। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद टाइम स्पेंड करके ऊपर जाए। ऐसा नहीं है मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। पैराबोलिक मूव कब तक चलेगी? ऐसा तो नहीं चलती रहेगी ना मार्केट, मार्केट ऐसे चलेगी, राइट। अब अगर मार्केट खुलती गैप डाउन है, अगर मार्केट खुलती गैप डाउन है, ठीक है, इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है, तो एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं खुलती है इस जगह पर, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे गिर जाती है, तो पहला टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा इस जगह पर गैप डाउन खुलने के बाद। ठीक है, अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, तो जब तक मार्केट, अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, जब तक मार्केट इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी, इसमें दो सिनेरियोज रहेंगे गैप अप के अंदर, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ क्या। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है इस एरिया के आसपास, तो जब तक मार्केट इस एरिया को क्रॉस नहीं करती 17,333 को, तब तक मैं कॉल की ट्रेड नहीं लेने वाला। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा कमाल करता है। तो अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दे देती है, तो मैं पुट लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। द लॉजिक रिमेन सेम कि मार्केट एक इतनी बड़ी मूव दे चुकी है ऑलरेडी, एक इतनी बड़ी मूव यहाँ दी, रिट्रेसमेंट आई, सेम काइंड ऑफ मूव अगर यहाँ देती है, तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर हम ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकते हैं। एंड ये एक एरिया बड़े टाइम फ्रेम का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी है, प्रोवाइडेड वी सी अ कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है, तो हमने सारे सिनेरियोस की बात कर ली, सारे उसकी बात कर ली, दोबारा से समझ लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग के केस में ऊपर के लिए अभी मैं पॉसिबिलिटी इतनी नहीं देख रहा, नीचे के लिए जब इस लेवल को ब्रेक करेगी। गैप अप के केस में मैंने आपको बताया पुट भी ले सकते हैं,
पुट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन एंड सेम में कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट तो कॉल लेंगे, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है 17,333। गैप डाउन के केस में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 17,196। इस लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेट करके चली जाती है तो हमारा पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी। अगर वो साथ में दोनों इकट्ठे आते हैं तो दोनों का सेम टारगेट हो जाएगा, लेकिन टारगेट हमारे यही रहेंगे। इसके नीचे भी जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग। अगर आप कुछ सीख के मार्केट के अंदर जा रहे हो तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड मैं आपको आर्ली पे दोबारा दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जिस वजह से मैंने आपको इस लेवल को 17,333 के लेवल को इंपॉर्टेंट बताया है। एंड आप देख सकते हो इस लेवल से एक बड़ा गैप डाउन भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे इन एनी के सेलर्स बैठे हैं, तो मैं यहाँ से अभी कॉल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके बाद एक हमारे पास रेजिस्टेंस है मेन जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो अभी के लिए मैं उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो गले का ध्यान रखते हुए, ऑलरेडी मुझे मेरे गले में पेन हो गई है, तो दिस इज ऑल फॉर माय साइड फ्रॉम टुडे। आई होप यू आर लाइकिंग दिस एंड डू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज मैं उसमें आपको पूरे दिन लाइव सपोर्ट करता हूँ। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।